Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College 2 years B.Ed course. Your subject is Gender, School and Society. And today topic is Concept of Patriarchy यानी पितृसत्तात्मक की अवधारणा। इससे पहले आप लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। तो पितृसत्तात्मक की अवधारणा क्या है? पितृसत्तात्मक शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे पितृ प्लस सत्तात्मक। पितृ का मतलब होता है पिता, सत्तात्मक की सत्ता। यानी पिता की सत्ता। आप देखते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, इसलिए इसे पितृसत्तात्मक समाज और मातृसत्तात्मक समाज दो वर्गों में बांट के हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिल्ला एसेनस्टीन की एक थॉट आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। पितृसत्ता क्या है? एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। पैट्रियार्ची इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच फेवर मेन। दूसरा है माने एक पॉलिटिकल संरचना है, राजनीतिक रूप से पुरुष को ही उसमें महत्ता दी गई है। चूंकि यह समाज पुरुष प्रधान है तो जाहिर सी बात है पुरुष को ही महत्ता दी जाएगी। दूसरा है सिविलिया। सिविलिया के अनुसार क्या है? पितृसत्ता सामाजिक संरचना एवं प्रथाओं की एक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। वे उनका शोषण एवं उत्पीड़न कर सकते हैं। यानी ऐसा समाज जिसमें पुरुष का ही वर्चस्व हो और स्त्रियों का स्थान जो है वह गौण हो जाता है, वह वहां शोषित होने लगती है। तो ये तो हुए थिंकरों के थॉट हैं जो समाज और पितृसत्ता पर दिए गए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जहां पिता के पास सारी सत्ता रहती है और पिता से सत्ता का हस्तांतरण जो है या उत्तराधिकार जो है वह पुत्र को मिलता है, ना कि पुत्री को। पितृसत्तात्मक समाज में पिता और पुत्रों की प्रधानता होती है। संपूर्ण अधिकार का केंद्रीकरण और निर्णय लेने की क्षमता जो है, शक्ति जो है, और पुरुष में ही निहित होती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय तथा पितृ प्रधान रही है। आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज का हमें चिन्ह मिलता है। वहाँ जितने भी खुदाई से प्राप्त चीज़ें मिली हैं उसमें आपको मातृपक्ष का मिलता है, जैसे आपको है कि वन देवी का मिलता है, महिलाओं का स्थान है। लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में जो है वह महिलाओं की स्थिति तो अच्छी होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति जो है वह गौण होते चली जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त था, लेकिन स्थितियां जो थी वह उनकी क्या हो रही थी? गौण हो रही थी। आप देखते हैं कि आर्य सभ्यता में समाज जो है पितृवंशीय है, लेकिन वहाँ महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त रहता है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वह पुरुषों के पास ही रहता है। आप स्त्री धन जो विवाह के समय महिलाओं को मिलता है उन पर तो उनको अधिकार होता है, वो अपना धन जो स्त्री धन होता है वो किसी को भी दे सकती हैं, उनका जैसे चाहे उपयोग कर सकती है। लेकिन पुरुषों द्वारा अर्जित धन में उनका कोई अधिकार नहीं रहता है, वह गौण हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक समाज जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह क्या है कि इस व्यवस्था के केंद्र में पुरुष होते हैं।
इस व्यवस्था के केंद्र में कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। यह व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी प्रचलित है। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है, चाहे महिलाएं चांद पर क्यों न चली जाएं, लेकिन पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। तीसरा यह है कि यह व्यवस्था स्त्रियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझती है, परंतु वर्तमान में इस व्यवस्था द्वारा स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता का हनन भी किया जा रहा है। चौथे पॉइंट पे हमारा है कि इस व्यवस्था में घर तथा बाहर के निर्णयों में पुरुष की ही चलती है। आप देखेंगे कि घर हो या बाहर हो, कहीं भी किसी भी निर्णय पर पुरुष का ही अंतिम निर्णय होता है किसी भी। पांचवा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक इत्यादि गतिविधियों के केंद्र में पुरुष होते हैं। छठे पॉइंट पे आइए, इस व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की अनुगामिनी माना जाता है, यानी स्त्रियां जो है पितृसत्तात्मक समाज में जो है स्त्रियां पुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगी, वो जो कहेंगे उसी के अनुसार करेंगी। सातवां पॉइंट है आपका घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर इस व्यवस्था के द्वारा बालक बालिकाओं और स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव किया जाता है। आप देखेंगे कि घर में लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। बाहर जब आप निकलते हैं समाज में तो पुरुषों को जो स्थान प्राप्त है वह महिलाओं को स्थान प्राप्त नहीं है। आठवें पॉइंट पे आइए, इस व्यवस्था के द्वारा बालकों की शिक्षा को बालिकाओं के अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। आज के समाज में भी, जिसे हम मॉडर्न युग कहते हैं, आधुनिक युग कह रहे हैं, हम सभी अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन क्या आज के समाज में भी लड़कियों को वह शिक्षा प्राप्त होती है जो एक परिवार में एक बेटे को प्राप्त होता है? आप देखेंगे बहुत जगह लड़कियां खुद सेक्रीफाइस करती हैं और कहती है कि भाई मेरे भाई को इंजीनियरिंग करने दो, हम कॉमन ग्रेजुएशन करके ही पढ़ लेंगे। तो ये आज के समाज में भी व्याप्त है। नौवां, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस व्यवस्था में पुरुष के द्वारा ही की जाती है, यानी हमारे जो मेल मेंबर हैं वही हमारी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। 10वां पॉइंट आपका है, इस व्यवस्था के द्वारा प्रारंभ से ही बालकों में लिंगीय श्रेष्ठता की भावना घर कर जाती है, जिसके कारण लिंग आधारित भेदभाव होते हैं। यानी परिवार में ही किसी भी चीज की नींव हमारे परिवार से ही पड़ती है। आप देखेंगे कि परिवार में ही लड़का और लड़की का काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लड़का है ये बाहर का काम करेगा, लड़की है घर का काम करेगी, यानी उसमें पुरुषत्व की भावना जो है बचपन से ही भर दी जाती है कि आप लड़का हो, आपको यह काम करना है, आपको यह काम नहीं करना है। देन आप आते हैं 11 पॉइंट पे, इस व्यवस्था के द्वारा स्त्रियों की स्थिति घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर दयनीय होती है जा रही, क्योंकि पुरुष स्त्रियों को अपनी विरासत और वस्तु उपभोग की वस्तु समझने लगे हैं। 12 पॉइंट है लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या इत्यादि सामाजिक कुरीतियां इसी व्यवस्था की देन है। तो हमारे समाज की जो भी कुरीतियां हैं या जो भी विभेद है वह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण है। पितृसत्तात्मक सत्ता का जो पक्ष है उसके कारण भेदभाव उत्पन्न होता है। आप देखते हैं कि पितृसत्तात्मक और पितृ प्रधान व्यवस्था का प्रारंभ स्त्री और पुरुषों की आपसी सहमति से होता है। अपने आदिम स्वरूप में जब कोई वैवाहिक संस्था नहीं थी, कोई समाज नहीं था, पुरुष और स्त्री जो है स्वच्छंद रूप से रहते थे, न कोई परिवार था, न विवाह जैसी संस्था थी, लोग स्वच्छंद रूप से जीवन व्यतीत करते थे। जब आग का आविष्कार होता है तो लोग जो है अस्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि वो मांस को भून करके कुछ दिनों के लिए रख सकते थे, उसको सेव करके खा सकते थे। तब क्या हुआ कि स्त्री पुरुष जब पारिवारिक जीवन में आए तो वहाँ से स्त्रियों की जो स्थिति है वह गौण होते चली जा रही है। वो जब महिलाएं बच्चे को उत्पन्न करती हैं तो उनका जो है बच्चे के लालन पालन में योगदान चला जाता है, और पुरुष जो है उनके लिए व्यवस्था करने के लिए वो बाहरी जीवन में अपना
धन कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जब पुरुष जो है धन कमाता है तो वह धन पर अपना अधिकार समझने लगते हैं और स्त्रियों का स्थान जो है वह घर तक सीमित होते चला जाता है और आर्थिक रूप से वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती हैं। तो आप देखते हैं कि अर्थोपार्जन का कार्य तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण पुरुष का महत्व जो है समाज में बढ़ता चला जाता है और स्त्रियों का स्थान गौण होते चला जाता है। आप देखते हैं कि जब लड़की का जन्म होता है तो शादी के बाद वह ससुराल चली जाती है तो उसमें जो है अपने संपत्ति की रक्षा के लिए या उसके उपभोग के लिए पुत्र की आवश्यकता महसूस होती है। यही व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था बन गई जिसमें पितृ प्रधानता, पितृ और पुत्र की प्रधानता रहती है। मूल स्वरूप में यह व्यवस्था कार्य और उत्तरदायित्व पर आधारित था। जब यह व्यवस्था शुरू हुई तो यह व्यवस्था जो क्या था, कार्य और उत्तरदायित्व पर आधारित था। इसमें श्रेष्ठता का भाव नहीं था, यह सहयोगात्मक भाव था कि हम घर चलाने के लिए धन का उपार्जन कर रहे हैं और आप सुचारू रूप से घर को चलाएं, यानी महिलाएं घर को चलाएं। लेकिन इसमें क्या है, श्रेष्ठता की भावना, क्योंकि वह धन का उपार्जन कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो उसमें वह श्रेष्ठता की भावना आई और यहीं से यह भेदभाव उत्पन्न हुआ जो समाज में एक विकृति का रूप लेते चली गई। दूसरा, आप देखते हैं कि पुरुषत्व की भावना क्या है, पुरुषत्व की धारणा क्या है। पुरुषत्व की धारणा जो है वह पुरुष प्लस तत्व। पुरुष और तत्व से मिलकर पुरुषत्व बनता है, जिसमें पुरुष से तात्पर्य पुरुष से है और तत्व जो है प्रत्यय है जो जाति सूचक है। इस प्रकार पुरुष से तात्पर्य पुरुष का गुणों से संपन्न होना है, यानी पुरुषों में पुरुषोचित गुण का होना पुरुषत्व कहलाता है। पुरुषत्व का अर्थ है कठोरता और साहस भी होता है। आप देखेंगे कि परिवार में या समाज में अक्सर कहा जाता है, अगर कोई लड़का रो दे तो आप कहें क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। इट मीन्स कि उसमें वह कठोरता, वह सहन शक्ति होनी चाहिए। महिलाएं भावुक होती हैं, वह अपने भावनाओं को व्यक्त करने में या तो वह जल्दी रो देती हैं या भावनाएं व्यक्त कर देती हैं, लेकिन पुरुष जो है उन भावनाओं को अपने अंदर सीमित रखते हैं, यानी उनमें कठोरता और साहस भी होता है। इन गुणों का होना पुरुष में आवश्यक समझा जाता है। पुरुषत्व जो है एक अवधारणा के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। समाज में आप अपने आस पड़ोस में कहीं भी आप देखते हैं तो कहते हैं अरे हम कोई लड़की हैं क्या, कोई महिला है क्या, यह काम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी महिला से पुरुष जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा पुरुषों में पनपती जा रही है और यही अवधारणा जो है समाज में विभेद उत्पन्न कर रहा है। तो आज का आपका टॉपिक पितृसत्तात्मक समाज यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको मातृसत्तात्मक समाज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।